जब देश में बेटियों पर अत्याचार होते हैं और सत्ता की कुर्सी पे सरकारें खामोश रहती हैं, इंसाफ की आवाज़ फाइलों में दब जाती है और सवाल करने वालों को खामोश कराने की कोशिश की जाती है, तब देश में बोलना कोई विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि अगर आज नहीं बोलेंगे तो कल इतिहास सवाल करेगा। तब कोई ना कोई जिम्मेदारी निभाता है, तब देश बोलता है नफरत नहीं हक की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश राज और आप देख रहे हैं देश बोलता है, हर कोना हर जुबान नफरत नहीं हक की बात करो। आज 3 जनवरी है और आज उस महान स्त्री का जन्मदिन है जिसने सदियों से अंधकार में डूबे समाज को शिक्षा की रोशनी दिखाई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की। उनकी आज 195वीं जयंती है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपमान सहा, गालियां सुनी, पत्थरें खाई, यहाँ तक कि अपने ऊपर कीचड़ भी सहा, लेकिन उन्होंने कलम नहीं छोड़ी, स्कूल बंद नहीं किए और शिक्षा के दीपक को बुझने नहीं दिया। हम उन्हें आज के दिन सिर्फ नमन ही नहीं करेंगे बल्कि उनके विचारों पे चलने का संकल्प भी लेंगे। आज के दिन उन्हें याद करना इतिहास नहीं बल्कि आज की लड़ाई है। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, एक वैचारिक क्रांति है। ये वो नाम है जिसने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती दी, जो व्यवस्था महिलाओं को घर, रसोई, पूजा परंपरा तक सीमित रखना चाहती थी। ये वो सोच है जिसने महिला विरोधी मानसिकता, रूढ़िवादी परंपरा और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ खुला विद्रोह किया। आज अगर महिलाएं, बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पुलिस, वकील, जज, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति अगर बन रही हैं तो इसके पीछे फुले दंपत्ति और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्षशील परंपराएं हैं। लेकिन अफसोस ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि भारत की 99% महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले का नाम तक नहीं जानती। उन्हें ये तो पता है कि मार्गशीर्ष में गुरुवार के दिन व्रत रखा जाता है, उन्हें ये पता है कि करवा चौथ की विधि कैसे की जाती है, उन्हें वट सावित्री की कथा कंठस्थ है, मगर अफसोस जिसने उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया उसका नाम तक नहीं पता। और इसके जिम्मेदार व्यवस्था नहीं, हम खुद हैं। हम जागरूकता की बातें तो करते हैं, हम संविधान की बातें करते हैं, हम क्रांति की बातें करते हैं, मगर हम अपने घर की महिलाओं को माता सावित्रीबाई फुले से परिचित तक नहीं कराते। सदियों से मनुवादी व्यवस्था ने औरतों को धर्म का टूल बनाकर इस्तेमाल किया है। धर्म और आस्था का प्रचार और प्रसार का महिलाएं सबसे सॉफ्ट और आसान माध्यम है। और एक झूठ यहाँ पर बहुत तेजी से फैलाया जाता है कि सावित्रीबाई फुले ने केवल दलित लड़कियों को पढ़ाया, जबकि ये गलत है। ब्राह्मणों के तीव्र विरोध के बावजूद उन्होंने ब्राह्मणों की बेटियों को भी पढ़ाया, जबकि उस दौर में बेटियों को पढ़ने का हक अधिकार नहीं था, फिर चाहे वो किसी भी समाज की बेटी हो। ब्राह्मणों को डर था कि कहीं बेटियां पढ़ लिख कर सवाल ना करें। बेटियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो अपनी मर्जी का जीवन जिएंगी, बेटियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो वर्ण व्यवस्था टूट जाएगी। 1848 में फुले दंपत्ति ने सभी वर्गों के लिए स्कूल खोलकर वर्ण व्यवस्था को खुली चुनौती दी। और केवल स्कूल ही नहीं, शिक्षा पर 100% एक ही विशेष वर्ग का अधिकार था, उसको भी खुली चुनौती दी। सावित्रीबाई फुले एक शिक्षिका नहीं थी बल्कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक जीवंत क्रांति थी। उन्होंने साफ कहा था, जब तक शिक्षा पर सबका समान अधिकार नहीं होगा तब तक इस देश में असमानता नहीं मिटेगी, भेदभाव नहीं मिटेगा और बराबरी नहीं आएगी। आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के दिन हम सिर्फ उन्हें माल्य अर्पण नहीं करेंगे बल्कि उनके विचारों पर चलने का संकल्प भी लेंगे। हम अपनी बेटियों को केवल संस्कार ही नहीं, सवाल करना सिखाएंगे। हम अपनी बहनें और माताओं को धर्म के नाम पर नहीं, संविधान के रास्ते पर चलना सिखाएंगे। आइए आज के दिन भारत की प्रथम शिक्षिका आदरणीय राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को कोटि कोटि नमन करते हैं उनके चरणों में। जय सावित्रीबाई फुले, जय भीम, जय संविधान।